मध्य प्रदेश की राजनीति से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जिस जयस को कभी मध्य प्रदेश में तीसरे मोर्चे के तौर पर देखा जाता था, जिस जयस से ये उम्मीद थी कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति बदल देगी, उस जयस के स्तंभ एक एक कर ढहते जा रहे हैं। हाल ही में बड़ी खबर आई जब जयस के संस्थापक सदस्य और बड़े नेता महेंद्र कनौजिया ने भाजपा ज्वाइन कर ली। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के जयस यानी जय आदिवासी युवा शक्ति के नेता महेंद्र कनौज ने शुक्रवार को भाजपा की सदस्यता ले ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया है और इसके साथ ही जयस की एक और दीवार ढह गई है। नए नौजवान जिन्होंने आदिवासी क्षेत्र के अंदर अथक मेहनत और परिश्रम के साथ जयेश जैसे संगठन को खड़ा करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और इसलिए अगर ये कहा जाए कि एक संस्थापक के नाते से जमीन पर रह करके काम करने वाले ऐसे नौजवान आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जे.पी. नड्डा जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आज वो सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है। मैं आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश में जयस के संघर्ष की शुरुआत तब हुई थी जब जयस के दो बड़े नेता आनंद राय और हीरालाल अलावा आपस में टकराने लगे थे। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी थी, जिसके बाद जयस दो हिस्सों में बट गई। इसके बाद जहां एक गुट आनंद राय के साथ हो लिया, वहीं दूसरा गुट हीरालाल अलावा के साथ था। इस बीच हीरालाल अलावा ने कांग्रेस पार्टी की टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ा और जयस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने लगा। अब जयस को एक झटका और लगा है जब उसके वरिष्ठ नेता और संस्थापक सदस्यों में से एक महेंद्र सिंह कनौजिया ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों एक ही धुरी के आसपास घूम रही है। विधानसभा चुनाव में 164 और लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें जीतने के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा की शक्ति लगातार बढ़ रही है। एक के बाद एक कांग्रेस और जयस के साथ दूसरे दलों के नेता भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जयस के उदय के साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में तीसरे धुरी की बात की जा रही थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश की राजनीति में सिर्फ एक धुरी ही दिखती है, क्योंकि अगर जयस की बात करें तो वो खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस की शक्ति भी लगातार छिन्न हो रही है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका तब लगा जब कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ के नेतृत्व के बावजूद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली। इसके बाद जीतू पटवारी को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई। अब लोकसभा चुनाव में जब कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ अपना गढ़ छिंदवाड़ा भी नहीं बचा पाए, तो कांग्रेस के नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं के चुनावी जीवन, चुनावी समीकरण के ऊपर सवाल उठने लगे। जहां एक तरफ कमलनाथ कमजोर हो चुके हैं, वहीं दिग्विजय सिंह भी अब मध्य प्रदेश की राजनीति से अलग थलग ही नजर आते हैं। कमान जीतू पटवारी के हाथ में है और हर बड़ा नेता जीतू पटवारी की टांग खींचते हुए नजर आता है। ऐसे में क्या ये मान लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अब भाजपा के अलावा कोई दूसरा दल बचा ही नहीं है? कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि महेंद्र कनौजिया के भाजपा में आने के बाद भाजपा आदिवासी सीटों में अब और मजबूत हो जाएगी? क्या भाजपा को नया आदिवासी नेतृत्व मिलेगा? इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।